सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में अ, मैं बात करूँगा कलर्ड कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये इनऑर्गेनिक का पार्ट है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले मैं बता दूं आपको कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। व्हाट इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स? So elements are ions that partially elements are elements or ion that partially filled, जिसका जो है डी ब्लॉक पार्शली फिल्ड होता है। पार्शली पार्शली फिल्ड चलो ऐसे लिखो ना, ऐसे बता देता हूँ। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो पार्शली फिल्ड होते हैं। पार्शली फिल्ड होते हैं known as d block elements और ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके, तो उनका जो कन्फिग्रेशन होता है, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो कुछ आप पढ़े होंगे इस टाइप से होता है। सिंपल सा तरीका है, 1s 2s 3s ऐसे लिख दो, 2p 4p सॉरी 3p 3p 3d 4s 4p 4d 4f। मतलब नंबर यहाँ पे दो है तो दो, जो उसका सबसे लिखेंगे, दो लिखेंगे, और तीन है तो तीन लिखेंगे, चार है तो चार लिखेंगे। इससे ज़्यादा एफ से ज़्यादा होता नहीं है, पाँच लिखेंगे, वो 5p 5d 5s 6s 6p 6d 6। यहाँ से ऐसे घटेगा 7s। तो ये सब इतना ज़रूरत नहीं है। तो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होता है? सो पहले ये ऐसे कुछ आएगा, 1s पहले फिल होगा, फिर 2s, फिर 2p 3s, फिर 3p 4s, फिर 3d 4p 5s, ऐसे इस टाइप में कुछ फिल होगा। तो मतलब ऐसे आप लाइन ड्रा कर लो तो आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा। ये इस टाइप ना, याद करने की ज़रूरत नहीं, सिंपली कहीं पे ऐसे ड्रा कर लो और ऐसे लाइन खींचो। ये क्या होता है, इसका मतलब होता है ये यहाँ से यू टर्न होके आएगा, फिर यहाँ से आएगा, एक रास्ता टाइप में ऐसे। तो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, किसी भी पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट्स का आप कन्फिग्रेशन लिखना चाहते हैं, जस्ट फॉलो दिस ट्रिक, यू कैन राइट एनी एलिमेंट्स कन्फिग्रेशन। ओके, से एग्जांपल के तौर पे जिंक का स्केडियम को लेते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स फर्स्ट है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 21। इसका कन्फिग्रेशन लिखेंगे, 21 है तो 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 4s2
3D1, तो यहाँ पे कितना होगा 10, और ये मिला के 10 हो जाएगा, और ये तो 10 10 20, और ये लास्ट वाला। सो देखिए ये D1 इंडिकेट द ट्रांजिशन एलिमेंट्स है जिसका फर्स्ट एलिमेंट्स है, और फर्स्ट एलिमेंट गोज टू D1 में। सो स्कैडियम टाइटेनियम का जाएगा D2 में जाएगा। ओके, तो ये कुछ शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका है। तो आप देख लो 1s 1s 2s, वहाँ से गिनने के बाद 2s में जाएगा 2p, फिर यहाँ से यू टर्न लिया 2p में गया, फिर 3s में गया, फिर 3p में गया, यहाँ से यू टर्न लिया, सॉरी यहाँ से इसके अंदर से जाएगा यू टर्न लेके 3p में गया, फिर 4s में गया, फिर 4s से यू टर्न लिया 3d में आ गया। तो ये तरीका है ओके कन्फिग्रेशन लिखने का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो इसको मिटाते हैं। हमारा मेन मकसद है कलर कंपाउंड के बारे में। ये तो थोड़ा सा जानकारी दे दिया कैसे क्या करते हैं कन्फिग्रेशन। ओके, सो कलर कंपाउंड्स, तो इन्हीं ऑर्बिटल को जब फिल करेंगे बाय द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक, तो तो अब हम बात करेंगे कलर कंपाउंड की। सो मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स आर कलर्ड इन सॉलिड एज वेल एज सोल्यूशन फॉर्म में, सोल्यूशन स्टेट में, इन सोल्यूशन स्टेट में कलर्ड होते हैं। सोल्यूशन स्टेट ओके, तो एस एंड एफ ब्लॉक को छोड़ के, एस एंड पी ब्लॉक को छोड़ के डी ब्लॉक कलर्ड होते हैं, एफ ब्लॉक में भी कलर्ड होते हैं। एस पी क्यों नहीं होता कलर्ड? कभी पता जानकारी लिया? ये कलरलेस शो करते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि जो इसमें जो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट, हायर एनर्जी स्टेट्स एस पी एंड डी ऑर्बिटल, ये जो है बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी से होता है। हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी बहुत रिक्वायर्ड होता है, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। और वो एनर्जी जो है विजिबल लाइट से एनफ नहीं होती, वो एनर्जी कहाँ से आती है? अल्ट्रावायलेट रीजन से आती है। ओके, अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इसी कारण जो है कलरलेस होते हैं। अगर विजिबल से होता तो वो कलर शो करते हैं, बट इन केस ऑफ ट्रांजिशन जो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, जैसे D10 हो गया, या कंप्लीटली हाफ फिल्ड हो गया D0 हो गया, ये कुछ क्या शो करते हैं? कलरलेस। ओके, ये कलरलेस शो करते हैं। जैसे एग्जांपल के जिंक 2+, इसका जो है 3D10 होता है,
ओके, तो ये कलरलेस है, कैडमियम 2+ ये 4D10 है, ये भी कलरलेस है। ये कलरलेस कंपाउंड शो करते हैं। मरकरी तो आप जानते हो लिक्विड फॉर्म में होता है, ये कलरलेस है 5D10। So these ions shows the colorless. इम्पटी कंप्लीटली, जैसे मैंने बताया कंप्लीटली इम्पटी भी कलरलेस शो करते हैं। जैसे स्केडियम हो गया, ये D0 शो करता है ना। टाइटेनियम 4+, ये भी कलरलेस है। So these are the elements so colorless, and remaining जो एलिमेंट्स आते हैं वो कलर्ड होते हैं। ओके, सो SNP ब्लॉक के एलिमेंट्स कलरलेस होते हैं। रीजन पता चल गया, क्योंकि उनको जो है एक्साइट करने के लिए बहुत हाई एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो कि अल्ट्रा वायलेट होती है। अल्ट्रा वायलेट एनर्जी जब कोई भी एलिमेंट्स ऑब्जर्व करता है तो वो विजिबल, जब कलर नहीं होता है, उसको विजिबल लाइट की अगर ऑब्जर्व करेगा तभी कलर देगा। ओके, तो जैसे कन्फिग्रेशन मैंने निकाल के बताया, अगर वैसे आप कन्फिग्रेशन किसी भी एलिमेंट्स का निकालो, फिर उसके बारे में देखो कि वो किस स्टेट में है, तब उसका कन्फिग्रेशन D0 में है या D10 में है या 9 कुछ, तो ये तो कलर होंगे, तो उन्हीं से पता चलता है कि कंपाउंड्स आर कलर्ड और नॉट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि how to categorize the colorless and color compounds. So अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।